दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे। पहचान मैं आपको बता रही हूँ, ता, था, ती, थी, ते, थे इसकी पहचान। लेकिन प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मैं बोल दूँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशन मुझे मिलता भी रहे। ठीक है बच्चों, आप लोग व्यूज़ अच्छे आते हैं और सब्सक्राइब आप मुझे करेंगे तो फिर मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो इसमें अफर्मेटिव मैंने पहचान आपको बताई, ता, था, ती, थी, ते, थे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहले बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसकी रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। आपको सेकंड फॉर्म याद करनी होगी, अगला वीडियो में बताऊंगी, उसमें आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी दूंगी मैं, और उसमें समझाऊंगी सेकंड फॉर्म में कैसे कैसे होती हैं। उसने अच्छा काम किया सेंटेंस है, देखो इसमें ता, था, ती, थी नहीं लग रहा है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो, ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में ता, था, ती, थी, ते, थे लगे, लेकिन ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आगे आगे आप सेंटेंस बनाते चले जाओगे, ढूंढते चले जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कौन सा नहीं है। देखो अब इसमें क्या, इसमें ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन पहचान इसकी ये भी, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट के में रहा, रही, चुका, चुकी ये सब नहीं लगा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ज़्यादातर जो वहाँ के नेटिव हैं, रहने वाले हैं, वो इस तरह से ही बनाते हैं, इसको इस तरह से ही फॉर्म करते हैं। उसने काम किया, ही डिड। देखो किया मतलब डू माने करना, उसकी सेकेंड फॉर्म है डिड, तो मैंने यहाँ पे डिड लगाया है। ही डिड नाइस वर्क, उसने अच्छा काम किया। उसने किताब पढ़ी, अगला सेंटेंस है उसने किताब पढ़ी, यानी कि उसने ही किताब, रीड अ बुक। लेकिन मैंने आपको बताया था रीड को क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। ही रेड अ बुक। ठीक है बच्चों, वे किताब पढ़ते थे, ते थे लगा इसमें। देखो दे, वे माने दे, सॉरी बच्चों इसमें राइट लगा दिया मैंने। दे रोट अ बुक, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने किताब लिखी। ठीक है बच्चों, आप ये बात समझते हैं, लिखने के लिए सेकंड फॉर्म आ रही है रोट, राइट होती है फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, वह अच्छा काम नहीं करता था। अब इन्हीं चीज़ का मैं नेगेटिव बना रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। देखो इसमें ता, था नहीं लग रहा था, लेकिन सेंटेंस यही है, वह अच्छा काम नहीं करता था। ही डिड नॉट डू नाइस वर्क। देखो अभी हम लोग ने हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम इसलिए होती है। अगर हम हिंदी से इंग्लिश ना बनाएं, मतलब सेंस निकालें, तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल वो लैंग्वेज लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप समझिए इस चीज़ को, वह अच्छा काम नहीं करता था। ही डिड नॉट, देखो इसमें मैं देखो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस क्या, वह अच्छा काम नहीं करता था। देखो ही के साथ इसमें ही, शी, इट, दे, वी सबके साथ डिड ही आना है बच्चों। तो ये इसकी सेंटेंस, यही मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये ही खास बात है, सबके साथ डिड ही आएगा और सबके साथ सेकंड फॉर्म ही आनी है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। ही के साथ डिड ही आना है, सबके साथ डिड ही आएगा। ही डिड नॉट डू नाइस वर्क, उसने अच्छा काम नहीं किया। वह किताब नहीं पढ़ता था, देखो ही आ गया, किताब नहीं पढ़ता था, पहले तो डिड नॉट आएगा। मैंने आपको बताया कि रूल के अकॉर्डिंग लिखो, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब क्या, पढ़ना। ही डिड नॉट रीड, फर्स्ट फॉर्म आ रही है रीड द बुक, ही डिड नॉट रीड द बुक। देखो द बुक नहीं आएगा यहाँ पे ही डिड नॉट रीड अ बुक, द भी आ सकता था। यदि हमें ये बताऊंगी जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तो अ कहाँ आ रहा है, द कहाँ आ रहा है, तो मैं अच्छे से बताऊंगी। वे किताब नहीं लिखते थे, दे डिड नॉट राइट अ बुक, दे डिड नॉट राइट अ बुक, वे किताब नहीं लिखते थे। देखो पहले दे आया, फिर डिड नॉट आया, फिर वर्ब आई और फिर ऑब्जेक्ट आया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, इनके ऊपर आप सेंटेंस खुद बनाएंगे तभी आपको बनाने आएंगे। अगर आप खुद प्रैक्टिस बनाने की नहीं कर रहे हैं तो आपको ये आने मुश्किल है। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं अगले सेक्शन में।
अगले इंटरोगेटिव वाले में सेक्शन में और डबल स्टैंडर्ड वाले सेक्शन में। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।